जय भीम नमो बुद्धाय। आज हम ब्राह्मणों के कर्मवाद पर चर्चा करेंगे। ब्राह्मण जिनके अनुसार पिछले जन्मों का जो हमने कर्म किया है उसके अनुसार हमारी इस जन्म में पैदाइश हुई है। अमीर हो, गरीब हो, बीमार हो, स्वस्थ हो, राजा हो, रंक हो या कोई और स्थिति जो भी है, ये इसलिए है क्योंकि पिछले जन्म में जो हमने कर्म किए हैं उसका फल हमें इस जन्म में भोगना पड़ेगा। ये ब्राह्मणी जो है विचार है। लेकिन ये आया कब? अगर हम ब्राह्मणों के वेद देखें, 4 वेद हैं। चारों वेदों में कहीं पर भी कर्म के बारे में कोई भी टीका टिप्पणी या किसी किस्म की भी कोई जो है विचार नहीं है, कोई कथा नहीं है। वेदों के समय में, वैदिक काल में, सिर्फ प्रकृति के तत्वों की देवता के रूप में पूजा होती थी, जैसे कि वायु है, जैसे कि अग्नि है, जैसे कि जल है, जिसकी पूजा अभी भी आर्यों की एक शाखा पारसी उसको मानती है। जो ब्राह्मण हैं उनमें ये भाग्य और भगवान की जो विचार श्रृंखला है ये कब पैदा हुई, इस पर विचार किया जाए तो हमें ज्ञात होगा कि पुष्यमित्र शुंग काल में जब पुराणों की रचना हुई, वेदों की उपनिषदों की रचना हुई, जब रामायण महाभारत ब्राह्मण की रचना हुई, ब्राह्मण भी ग्रंथ हैं, और जब मनुस्मृति की रचना हुई, तब ये कर्मवाद जो है ब्राह्मणों में पनपा। बौद्ध धर्म के अनुसार हम जो कुछ भी करते हैं, अच्छा करें या बुरा करें, उसका फल हमें अवश्य ही मिलता है, लेकिन वो इसी जन्म में मिलता है। अगले जन्म या पिछले जन्म का उससे कोई वास्ता नहीं है। इस जन्म में अगर हम अच्छा करेंगे अच्छा पाएंगे, बुरा करेंगे बुरा पाएंगे। कर्म प्रधान है बौद्ध धर्म के अनुसार। लेकिन ब्राह्मणी धर्म के अनुसार, ब्राह्मणों के अनुसार कर्म का फल तो हमें मिलता है, लेकिन कर्म के जो प्रतिपूर्ति है या जो फल है वो भगवान के हाथ में है। भगवान निर्धारित करता है कि हमें क्या कर्म का कैसा फल देना चाहिए। ये गीता में कहा गया है भगवान श्री कृष्ण के मुख से। ये भी कहा गया है जो 4 वर्ण इन्होंने बनाए थे उसको धार्मिक रूप से पुख्ता करने का काम भी गीता में हुआ है, जहाँ पर कहा गया है कि ये ब्राह्मण मेरे मुख से, क्षत्रिय मेरी बाहों से, वैश्य मेरे उदर से, और जो शूद्र हैं वो मेरे पैरों से पैदा हुए हैं। तो एक तो ये पुख्ता जो वर्ण व्यवस्था है उसको किया गया गीता के द्वारा। दूसरे ब्राह्मणी कर्मवाद को भी पुख्ता किया गया, जिसमें व्यवस्था है कि आप जो चाहे कर्म करो, लेकिन भगवान निर्धारित करेगा कि आपको क्या देना है क्या नहीं देना है। ये कृष्ण के मुंह से कहा गया है। इस प्रकार जो वर्ण व्यवस्था को पुख्ता करके और ब्राह्मणों के कर्मवाद को पुख्ता करके गीता में उपदेश दिए गए हैं। इसके अलावा उसी समय पर मनुस्मृति की भी रचना हुई, और मनुस्मृति में यह निश्चय किया गया कि हर आदमी जिस
परिवार में, जिस कुटुंब में, जिस वर्ण में पैदा होगा उसको वो ही कार्य करना पड़ेगा, दूसरा कार्य नहीं करना पड़ेगा। अगर वो दूसरा कार्य करता है तो भगवान के आदेश की अवहेलना होगी। इस प्रकार ब्राह्मणों ने हमें भाग्य और भगवान के भरोसे बांधकर हमारा दोहन किया और अब तक करते आ रहे हैं। जो दलित हैं, जो जनजातीय लोग हैं और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, वो ब्राह्मणी व्यवस्था के भ्रम जाल में फंसा हुआ है, जिससे मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें अपनी तरक्की करनी है, अगर हमें अपना योग्य स्थान समाज में बनाना है, अगर समाज को हमें मानवाधिकार के अंतर्गत लाना है, तो हमें निश्चित तौर से ब्राह्मणवाद के भ्रम जाल से निकलना होगा। इसको हमें जो है जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए और उसके अनुसार ही हमें अपने जीवन को निर्धारित करना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो।